क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है, आपकी अच्छी चीज़ों को भी बहुत बुरा दिखा बहुत देंगे। दिखाया जाएगा। पूरे टाइम सर पे मैं तांडव करती हूँ। हल्क लोकी कैसे पटकता था ऐसे एक वर्ड, एक वर्ड, एक सेंटेंस तो बात छोड़ी, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा सेंटेंस जो भी होगा, वर्ड को पकड़ के। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फिर से एक बार आपके हमारे नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आज की वीडियो की शुरुआत फिर से पति पत्नी की नोकझोंक से होती है। आज हमारे पति पत्नी के न्यू एपिसोड, नया पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। तो चलिए, पूछिए क्या पूछना चाहती है आप हमसे। शादी के बाद क्या बदल जाता है सबसे ज्यादा? क्या बदल जाता है? सोचने की शक्ति बदल जाती है, संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है और बहुत सारा प्यार आ जाता है। मतलब सोचना, समझना और संभालना, हाँ। और साथ निभाना। तो भाई ये सब आएगा तो साथ निभाना किस लिए होगा? साथ नहीं। निभाने के लिए ही सब हो रहा है। तो सबको इतना परफेक्ट तो नहीं होता ना। शादी के बाद डेंजरस जोन में सबसे ज्यादा क्या देखो, बदलता है? परफेक्ट कोई नहीं होता है, लोग कोशिश करते हैं। तो बस मतलब परफेक्ट कोई होगा ही नहीं। हर कोई, गोविंद को छोड़कर कोई परफेक्ट था ही नहीं। वो तो सर्वगुण संपन्न थे, 16 गुण था उनमें। तो हर कोई कोशिश करता है। आई स्वेयर कहूँ ना, तो मुझे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने में अच्छा लगता है। हो सकता है मेरे को उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं हो, मुझे भी पता है। आज मुझे पता चला है क्या? कि उनकी 16,108 रानियां थी ना। हाँ, हाँ मतलब उनको अपना, हाँ, तो उनके एक रानी से 100 पुत्र थे। हो सकता है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। मुझे भी नहीं था, आज पता चला मुझे। उनका पहला पुत्र का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद प्रद्युमन कैसा कुछ करके है, नहीं जानती मैं। लेकिन हाँ, उनके बारे में ही बात करने का मेरे को इच्छा आ जाती है उन्हीं के लिए। मतलब बोलती रहूँ उन्हीं के बारे में, वो ऐसे हैं, ये है, ऐसे हैं। देखो, बोलते हैं ना कि हर कोई कोई किसी ना किसी से कनेक्ट करता है, तो तुम कनेक्ट उनसे करती हो, इस वजह से अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाँ, अगर मेरे को आधे घंटे लगातार बोलने के लिए प्रोजेक्ट उनके बारे में बोलो तो मैं बोल सकती हूँ। आधे घंटे क्या, 24 घंटे भी बोल सकती हूँ। तो दिन रात उनकी बातें सुनोगे तो अच्छा किसका लगेगा? उन्हीं का बात अच्छा लगेगा, मेरा थोड़ी लगेगा। नहीं नहीं, आपका बहुत, वो आपका तो बात है। चलो, मैं आप ही मेरे, आप मेरे, कहते ना कि हर जगह भगवान नहीं होते हैं, तो आप ही मेरे भगवान हो। बस मैं ये चीज़ की थैंक उम्मीद यू। करती हूँ। मैं एक इंसान हूँ, आई नो, बट मैं कोशिश करता हूँ बस सही हो नहीं। गुरुजी करने का। कहते हैं कि पति परमेश्वर है। अच्छी बात है। ठीक है, पत्नी को अगर लक्ष्मी माना जा सकता है तो पति को परमेश्वर क्यों नहीं माना जा सकता? बिल्कुल माना जा सकता है, क्यों नहीं। तो मानना नहीं, आप मेरे हो। थैंक यू इस बात के लिए। नहीं नहीं, दो हम थैंक यू। कोशिश करेंगे कि हम सही करें। आप बहुत सही हो, सही करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मतलब देखो, निरंतर आगे, मतलब लगातार। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि गलत सही होते रहता है। कभी कभी गलती मेरे से भी तो होती है, कभी कभी आपसे भी हो जाती है, तो ठीक है ना। तुम्हारे लिए अगर परमेश्वर है तो हम खुद के लिए पहले इंसान तो है। क्योंकि हाँ, कहते हैं ना कि आपसे हर चीज कह देना। जब तक मैं पूरे दिन का बात आपसे कह ना दूँ ना, कुछ भी हो, चाहे बगल की बातें हो, चाहे चुगली कह लो, चाहे कुछ, जब तक मैं नहीं कहती हूँ ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलती है। ये जब भी ऑफिस से आएंगे, आके देखेंगे इनका फ्रेश रसूल होते हैं, देखते हैं मूड कैसा है, सारा बात पहले मैं इनसे कहती हूँ। सारा बात मैं इनसे कहती हूँ, कुछ भी हो। बेचैन रहती है, कब मुंह से बोलूं, कब बोलूं, कब बोलूं। और जब तक मैं बोल डालूँ ना, आई स्वेयर कह रहे हैं कि मैं से नहीं बचता ही नहीं मेरे अंदर बात। और सबसे नहीं, सिर्फ इनसे और किसी से भी नहीं। मैं अपनी मम्मी से भी इतना खुल के बात नहीं करती थी जितना मैं इनसे करती हूँ। अरे तो भाई क्या है, हम क्या बोलते थे, अनलिमिटेड रिचार्ज हो गया। नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान बोलता है कि ज़िंदगी में कोई एक सुनने वाला चाहिए, तो ये है जो मेरे को चुपचाप सुनता है। हम बन गए हैं। नहीं, आप थे, लेकिन हाँ, अब मैं था, मतलब मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है।
और कि मुझे अब ज़्यादा बोलना हाँ, ये पसंद है, तुमको ज़्यादा बोलना पसंद है। अब मैं ज़्यादा सुनने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा। हुँ, ऐसा नहीं कि मैं डाँटती हूँ, बोलती हूँ चाहे कुछ भी। गुस्सा गुस्सा तो आप देखोगे ना, आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन इनका गुस्सा देख लीजिए गुस्सा। हुँ, अगर गुस्सा है तो आप महाकाल का तांडव जानते हैं ना, वो करते हैं। अब इतनी उसके तारीफ़ बाद मत मैं करो। चूहिया की तरह चूहिया बिल में घुसती वैसे मैं चुप किनारे खड़ी हो जाती हूँ, नहीं तो पूरे टाइम सर पे मैं तांडव करती हूँ। तो कभी-कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी हो जाता है मुझसे हाँ, भी। नहीं, नहीं होता नहीं है, सही बात है। हुँ, मैं गलती करती हूँ इसलिए वो मुझे डाँटते हैं, चाहे समझाते कैसे हैं। हल्क लोग को कैसे पटकता था? ऐसे लग बस अभी इनके पास उतनी शक्ति नहीं तो होती तो पटक भी देते मुझे। आप लोग सोचते हो ना कि मैं अपने हमेशा अपने पति के बारे में बात क्यों करती हूँ? तो देखिए ज़िंदगी में भी 2 इंसान हैं। एक गोविंद जिनके बारे में मैं संपूर्ण नहीं जानती हूँ, उनसे मेरी त्रुटियाँ हो सकती हैं, और एक इंसान मेरे पति, जिनके बारे में 24 घंटे मैं बात कर सकती हूँ। 24 घंटे। नॉन एक स्टॉप चलती नॉन रहती है। ऑब्सेस्ड जिसको बोलते हैं ना कि इंसान ऑब्सेस्ड है इस चीज़ को देख के, नहीं ये कोई होता है कि ये सामान ये चीज़ें मैं अपने पति को लेके हूँ इतनी ज़्यादा कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है शब्द, मतलब ऑब्सेस्ड, मतलब आप समझ लो कि जहाँ नहीं भी सोचना चाहिए इनके बारे में वहाँ सोचती हूँ मैं। अरे भाई बहुत ये ऑब्सेस्ड कभी-कभी अच्छा भी लगता है, कभी-कभी इरिटेटिंग भी लगता है, हम्म। कभी-कभी इसमें गुस्सा भी आता है, कभी-कभी लगता है कि क्या है भाई ये? क्यों है ये? अब इसी सब चीज़ को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ मैं। कभी-कभी और आर्ग्यू भी हो जाता है इस बात को इस लेके बात पर होता है। कि कोई कुछ बोल दिया, तो हर बात को लेकर थोड़ी बैठेंगे। इसका क्या है? मेरा है कि चलो हो गया, बात होगी, वहीं पे ख़त्म करो। अगर इसके कान में चला गया वो बात, कोई कैसे बोल दिया, ये बातें कैसे हो गई? एक वर्ड, एक वर्ड, एक सेंटेंस तो बात छोड़िए वो तो बहुत लंबा हो जाएगा सेंटेंस जो भी होगा, वर्ड को पकड़ के, ये वर्ड क्यों? अरे भाई, लड़कों में एक आदत होती है, हम मुझे लगता है कि हर लड़के में वो आदत है कि कोई भी वर्ड को लेकर वो नहीं बैठते। किसी मतलब कोई बातें लेकर वो पकड़ के ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते। उनका क्या है, कुछ भी हुआ, कुछ भी लड़ाई कितना ज़्यादा हो जाए, कुछ भी कितना भी गंदा से गंदा हो जाए, उनका 60-90 जब एक बार हुआ बस सब खत्म। लेकिन लड़कियों में ये नहीं है भाई, इसमें भी ये सब नहीं है। एक-एक वर्ड ओहो तो कई दिन रिपीट पे चलता रहता है। नॉर्मल तरीके से आएँगे, एक आज बात हुआ, 2 दिन बाद आएँगे। अच्छा एक बात पूछे इंसान मतलब नहीं होता है कि सेंस एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई एक बात पूछे मतलब कुछ ज़रूरी हो। ये उस दिन क्यों हुआ था? और तेरी की अभी तक 2 दिन पहले वाली बात। तो ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड है मुझे नहीं, मैं लेकर। इनको लेके देखिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ ही लोग हैं जिनको लेकर मैं ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा थी। शादी के पहले थे मेरी लाइफ में ऑब्सेस्ड, मतलब उनके बारे में ऐसा नहीं है, मैं एक छोटा वर्ड सही बोल रही हूँ, मैं एक छोटा वर्ड की क्यों कोई बोला, जब तक उस क्यों का मुझे आंसर नहीं मिलता मैं उस सवाल को पीछा नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, ये 2 दिन 4 दिन या पूछो, ये 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले का एक वर्ड मैं तब तक पूछती रहती हूँ, खुदेड़-खुदेड़ के मैं पूछती हूँ इनसे। और हाँ, हूँ मैं, मेरे पति को क्यों कोई कुछ बोलेगा? अच्छा बोले ठीक है, चलो तो अच्छा भी बोलेगा तो क्यों बोलेगा? बुरा भी बोले, बुरा बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पति होने से पहले मेरा और भी रिश्ता है बहुत कुछ। अब इसका उस पे भी रहेगा टिप्पणी। ये क्यों ऐसा कोई बोल दिया? वो क्यों ऐसा कोई बोल दी? अब इसको हम कैसे समझाएँ? नहीं, मैं समझ रही हूँ, ये इसका कहना रहता है। नहीं, मैं समझ रही हूँ, ये है आपकी, वो है आपकी, फिर भी क्यों? अब फिर भी क्यों का जवाब एक इंसान ये किसी लड़के के पास नहीं है और इस बात पे नॉन स्टॉप इसका अलार्म बजता रहेगा। क्या नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो ये हर किसी के जीवन में है, ये मेरे साथ इकलौता है नहीं।
ये हर किसी का अगर कोई बोल रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है भाई, ये गलत बात है। कुछ बातें तो होंगी। तो और कुछ कहना है? नहीं तो ये मैं पूछूंगी कि आपके भी पति के बारे में कोई कुछ बोलता है फिर क्या, फिर आप भी अपने पति से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं ही पागल होती जा रही हूँ, सच में पागल होती जा रही हूँ कि कर पता नहीं। पूरी दुनिया हाँ, इंसान होता है ना कि घूमता है ऐसा, क्या बोलते हैं, पृथ्वी घूमती है एक ही अपने ध्रुव पे, मेरी दुनिया बस आदू आदू अपने ही पति के राउंड में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी आंख एक छोटी क्यों दिख रही है, बाल क्यों सफ़ेद दिख रहा है, इसकी टी शर्ट क्यों मुड़ी हुई है, ये ऑब्सेस्ड, मतलब ये क्यों, इसकी तबीयत खराब, आज इसने आधी रोटी कम क्यों खाई, इसने इतनी सब्जी क्यों ली नहीं ली। आई नो हो सकता है मेरे को कोई, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई मुझे बीमारी तो नहीं हो रही कि मैं कहीं। हम अपने आप को जितना नहीं जानते, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा जानती है। ये बात कोई तारीफ़ वे में नहीं कर रहा मैं, मुझे पता है मेरे पति मुझसे क्योंकि बहुत मुझे पता इरिटेट है कि होते हैं। जहाँ तक ये वीडियो जाएगी, अगर कोई और सुनेगा तो उस किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। तो मैं ऐसा कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा है और मैं ऐसा मानता हूँ ऊपर वाले की कृपा से कि मुझे नहीं पता रहता अपने बारे में, कि सही बताऊँ तो मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसका हर चीज़ पे आंसर। एक सवाल पूछ दो ना कि मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, इसके 5 जवाब, 5 अलग तरीके का जवाब। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुझे क्या पहनना है चिकू, मैं नहीं डिसाइड करता। मैं एकदम कट एंड क्लियर बता रहा हूँ कि मुझे क्या पहनना है, उस पे क्या अच्छा लगेगा, वो मेरा टेंशन है ही नहीं। मुझे कहीं जाना है, मुझे 4 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है या फिर महीने भर के लिए कहीं जाना है, तो मुझे मतलब है ही नहीं मेरे लगेज में कि क्या पैक होगा, कैसे नहीं पैक होगा, क्या-क्या है, मुझे नहीं पता। अगर मैं कहीं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ ना, तो मेरे ट्रॉली में 10 बैग, झोला बोलेंगे कपड़े वाले झोले में 10 सेट में रखे हुए हैं। वो 10 सेट में हर चीज़ रखा है, सारा कपड़ा रखा है। मतलब वो 10 दिन का कपड़ा रखा हो, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बेफ़िक्र होके आता हूँ, पैक हो गया, चल जाओ। मुझे पता है कि उसमें रखा हुआ है कि ये इस दिन पहनना है, ये इस दिन पहनना है। अगर मैं ऐसे नॉर्मल जा रहा हूँ, कोई पार्टी फंक्शन शादी वगैरह में नहीं जा रहा, तो कोई भी निकाल कर पहन लो। कहीं शादी, कहीं मंदिर या कहीं भी जा रहा हूँ, तो वो रखा हुआ है। ये इस दिन पहनना है, ये इस दिन पहनना है, ये इस दिन पहनना है। उसमें लिख कर, मतलब प्रॉपर लिख कर रहता है। तो उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की, नहीं तुम्हारा नहीं, भी हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है नहीं, मेरी, नहीं मैं ऐसा नहीं। इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। नहीं, नहीं तुम लड़ाई करती हो, वो बात है, वो बात है, वो तुम डेली करती हो, ठीक है? वो बात भी बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारा झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं नहीं ऐसा नहीं नहीं कर रहा। नहीं, हाँ ये तो है। कि या फिर किसी को बुरा फ़ील कराने के लिए कि देखो ना अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ज़्यादा तारीफ़ करूँगा अगर इसकी, तो नुकसान किसके लिए रहेगा? मेरे लिए रहेगा। तो मुझे पता है ना कि मैं कहाँ तक कितना नुकसान झेल सकता हूँ। लड़ाई में भी कोई इसका मुकाबला नहीं है। हम तो आपसे पहले भी बोले थे कि लड़ाई हमारा 3 टाइम होता है। सुबह, दोपहर, रात। वो भी वो बताइए किस लिए। दवा चलता रहता है। हाँ, कुछ गलती तुम्हारी रहती है, कुछ गलती मेरी भी रहती नहीं है। नहीं नहीं, वो सबसे ज़्यादा बताइए किसकी गलती रहती है। खाना देखिए, हाँ, नवरात्र सिर्फ खाने को लेके होती है। आप बताओ, ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। इसका यही कहना है, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना और हमें इस समय से बोलता हूँ कि देखो, मैं खाने के लिए नहीं जी रहा, सिर्फ़। बट मैं तो आपके लिए जी रही हूँ ना। ठीक है, इसका क्या कहना हम यही रहता है, हमेशा यही कहना रहता है, खाना। अब आदमी नॉर्मल तरीक़े से बैठा है, ऑफ़िस से आए भाई सीधी बात है, ऑफ़िस से आए, चाय-वाय पी ली, क्या खाना खाओगे? अब ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या खाना खाऊँ? अब आप ही बताइए, अब मैं बीच में बोल रही हूँ फिर से कि अब 2 लोग हैं हम लोग अभी तो अब 2 लोग में मैं, मेरे को लगता है कि मेरे घर में मेरे पति का फ़ेवरेट बनना चाहिए, चाहे वो 2 टाइम खाना बने, 1 टाइम बने या 3 टाइम बने या कितनी भी टाइम बने, मेरे पति का फ़ेवरेट होना चाहिए। तो मैं ये तो मेरा नियम है घर का। अभी तो खुद ख़ैर एक्चुअली हमारा घर है नहीं, बट मैं अभी से ये रूल्स बनाया है मैंने अपने घर में कि
जो भी बनेगा मेरे घर में मेरे पति का फेवरेट बनेगा। फर्स्ट मतलब इनका पसंद का होना चाहिए, सेकंड में जो चीज़ वो अलग बात है, लेकिन पसंद का इनका होना चाहिए। ये मेरे रूल्स हैं और इस चीज़ को ये फॉलो नहीं कर पाते। मैं हमेशा इसे बोलता हूँ कि देखो, मैं डेली नहीं बता पाऊंगा तुमसे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या बनेगा। मैं सही बता रहा हूँ कि मैं डेली बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। मुझे इस बात पर सबसे ज़्यादा बहस होता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। इसका है कि क्या खाओगे, क्या मुझे नहीं पता रहता है। सब्जी में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, रोटी खाओगे, चावल खाओगे कि क्या खाओगे, मुझे कोई आइडिया नहीं रहता। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ चीज़ें अपने पसंद से बना लिया करो। तुम खाना बना दिया करो, हम खा लेंगे। मैं डेली नहीं बता पाऊंगा। हाँ, वो थोड़ा सा गलत है मुझ में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देखो ना, तुम्हें इसको मिल रहा है ना, तो ये नौटंकी कर रहा है अपने आप नौटंकी, में। हाँ हाँ लोग लेकिन बोल। मुझे नहीं पसंद है। हम इसे बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसे ही बना दिया करो। घर में है सब्जी ना, सब कुछ है ना, तो तुम बना लिया करो कि आज मैं ये बनाई हूँ। ये 30 का 30 दिन 3 बार ये खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे। अरे 20 ही दिन हमसे पूछो, 10 दिन खुद से बना लिया करो। तो बस उसी बात पे हमारी लड़ाई होती है। और लड़ाई ऐसे भी नहीं होती कि मतलब भला बुरा वाला, ऐसा कुछ नहीं। अगर गलती मेरी है तो मैं जाकर सॉरी बोलूँगा। बट हमारे बीच में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं एफर्ट लगाऊंगा। हाँ, मैं ज़्यादा मनाने में भी बिलीव नहीं करते, नो। एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं। नहीं, एक बार बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा, 3 बार बोलूँगा। चीकू नॉर्मल तरीके से चीकू, मतलब एकदम कि हाँ भाई मुझे मना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब दिखावा शो फिर ऑफ कर रहा चौथी हूँ। बार में जो बम फटेगा। अब कोई अभी देखो, हम ऐसे ही बोलते हैं। अब नॉर्मल तरीके नॉर्मल रहते हैं तो बोलते हैं कि देखो, अगर तुम हमसे उम्मीद ये करोगे ना कि चीकू प्लीज, चीकू क्या कर रही हो नहीं, ये, मुझे ऐसा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। उस बात से मुझे बहुत और ज़्यादा इरिटेशन आता है। इसको नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं, ये चीज़ को मत किया करो, मत करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो वो लड़ाई ना एकदम पूरा और ऊपर ऊपर लेवल चलते जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मना लेंगे। मान जाना 5वीं बार में अब तुम सोचोगे कि आज का लड़ाई हम कल बात करेंगे, तो नहीं। आज का लड़ाई आज खत्म। सुबह जगने से लेके रात के सोने तक के बीच में लड़ाई खत्म। अगला लड़ाई अगले दिन। तो हमारी ऐसी ही चलती है, हम लोग उधार नहीं रखते हैं लड़ाई का। हम हाँ, लोग एक दिन में लड़ के कहानी खत्म। ये कल का लड़ाई फिर लड़ना होगा ना, एनर्जी होनी चाहिए। तो बस यही है बातें हमारी। हमारी बातें जीवन भर चलेंगी, आपको और जीवन भर सुनने को मिलेगी। तो कहोगे कुछ? हाँ हाँ, कहना है कि आज हम 2026 में, डेट कौन सा है? 28। 28 जनवरी 2026। आज के 5 ईयर बाद आप ये वीडियो वापस से फिर बनाओगे और आप बोलोगे कि मैं पहले एक वक्त पे फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करता था और आज मेरी कोई प्रायोरिटी ही नहीं, मैं सेकंड थर्ड लास्ट पे आ गया हूँ। और आप केस करना क्यों? आप बनाओगे वीडियो कि मैं सेकंड प्रायोरिटी में हो गया, अब तो मेरी बीवी पूछती नहीं है, बना देती है खाना, पूछती भी नहीं है, मेरे घर में मेरे नहीं, पसंद का बनता नहीं है। मेरे पसंद का 2 ही चीज है, एक ही चीज है, सॉरी। हम्म। वो है नॉन वेज। बाकी दुनिया में कुछ भी बने, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर मैं नॉन वेज बन गया, मुझे सही बता देगा। मेरा कितना सा सिंपल सा है, तुम समझते बोलते नॉन वेज मेरा मिल गया, हो गया मेरा काम। मेरा पसंद खत्म वहीं पे, फुल स्टॉप। मेरा एक ही पसंद है, बस सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज, और कुछ है ही नहीं। पति देव जी, प्रायोरिटीज बदलती हैं, बदलेंगी 4 साल के बाद। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई और आएगा, सेकंड पे आप हो देखो, जाओगे। बात प्रायोरिटी की नहीं है, तो उस ठीक है। टाइम आपसे नहीं पूछेंगे पति आप क्या खाओगे। आपसे पहले कोई और होगा बोलने वाला या बोलने वाली, वट एवर कोई भी, कि ये नहीं ये होगा। तो इसका शायद मतलब आपको वो चीज़ ही खाना पड़े। तो आज से 5 साल के बाद वापस से रिपीट वीडियो फिर डालोगे कि मेरा अधिकार किसी और ने ले लिया। एंड आई होप सो ये जल्दी से जल्दी आए। नहीं, इसके बारे में बात किया जाएगा, बहुत वक्त है। तो वही तो बोल रही हूँ, आज का डेट नोट कर लो आप। और आप भी बताइएगा, क्या आप अपनी जो भी हस्बैंड वाइफ आप भी देखते हो, क्या आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप दोनों ऐसे ही लड़ते हो
ऐसे संभालते हो, ऐसे समझाते हो। एंड लास्ट में ये कहूँगी कि मुझे झेलने के लिए मेरी मम्मी बोलती थी शादी से पहले, पता है मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, कि तुमको कोई नहीं झेल सकता, तुमको कोई नहीं संभाल सकता। एंड मम्मी का कभी ये वीडियो देखेंगी या फिर नहीं? नहीं नहीं, हम नहीं झेल सकते, नहीं नहीं देखेंगे। हमसे झिलवाया जा रहा है। तो ये आदमी, ये आदमी संभाल के रखा है। शायद आप भी इतना प्यार नहीं मेरे को करते होंगे जितना ये मुझे प्यार करता है। ठीक है, तो ही बस इतना बोलूंगी कि बस ऐसा पति सबको मिले। ऐसा पति मतलब ये नहीं, ऐसे टाइप के बहुत प्रकार के, ये मीरा है, सिर्फ मीरा। बस इसके लिए माफी। माफी और नहीं। जीवन में लड़ाई करते रहिए, लड़ाई नहीं। करने से प्यार बढ़ता है। हम क्या बोले, अरे लड़ेंगे नहीं तो अच्छा किससे लड़े जाएंगे हम जिससे प्यार करते हैं, जिस पे हमारा हक होता है, हम उन्हीं से लड़ते हैं। अपनी तकलीफ है, अपनी जो भी है, किन से कहेंगे? जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आप लड़िए, लेकिन बस उस लड़ाई को इतना गंदा कभी मत ले जाइए जीवन में कि रिश्ते जहाँ से सही ना हो। आप हल्क की तरह लड़ सकते हैं एक दूसरे बिल्कुल को, लड़िए, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है हल्क की तरह लड़ने एकदम। का। नहीं लेकिन नहीं, आप बस लड़ सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है अगर, वो फिर रिटर्न लेने का तो। और जब भी लड़िए, अकेले में लड़िए, आपस एक दो बस दो लोगों के साथ ही, आपस में ही बंद कमरे में ही लड़िए, किसी थर्ड पर्सन के सामने मत लड़िए, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है, आपकी अच्छी चीजों को भी बहुत बुरा दिखा बहुत देंगे। दिखाया जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने कूल हो ना, कि आप दोनों हो ऐसे, अगर आप दूसरों के सामने ऐसा कर लेते हो ना, उनको पता है लेकिन आपको छोटा दिखाने के लिए वो कर देंगे। और अपने रिश्ते को बचाइए, और कहते हैं ना, नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। बस। और कि आज के टाइम में हाँ, हम दोनों का यही है कि आप अपने रिश्तों को संभालिए, संभाल के रखिए। क्योंकि हम नहीं, गुरु जी कह रहे हैं कि रिश्ते से बढ़ के, पति और पत्नी के रिश्ते से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपके रिश्ते के लिए, आपको छोड़कर, आप दो लोगों को छोड़कर थर्ड कोई नहीं है आपके लाइफ में, कोई भी नहीं है। और आपको लगता है ना, ये बात थोड़ा डीपली होगा, अगर किसी को भी लगता है कि मैं अपनी पति की बातें, अपनी पत्नी की बातें किसी से भी कह दूं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हर किसी के रिश्ते में होता है भाई, हर किसी रिश्ते, हमारे रिश्ते में भी हमारे रिश्ते में ऐसा है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब कि हम दोनों का बात कभी किसी और को कभी हम नहीं क्या बोलेंगे, ऐसा। लड़ाई झगड़ा। हाँ। अब ये हम सोचेंगे कि मैं सोचूंगा कि मैं इसकी, जो भी होता बातें मुझे भी बुरी लग जाएगी, ऐसी जरूरी नहीं है ना, मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं या ऐसा कर जाऊं इसको बुरा लग जाए। तो वो सिर्फ खुद से ही संभालिए, खुद से ही सॉर्ट आउट कीजिए, किसी भी थर्ड पर्सन को मत लाइए, चाहे वो कोई भी कोई हो, भी हो, कोई भी। कोई भी हो। आपसे बेहतर आपके रिश्तों को और कोई नहीं समझ सकता। आपसे बेहतर, दो लोगों से बेहतर तीसरा कभी कोई नहीं समझेगा। और एक पॉइंट और नोट करना चाहूँगी इसमें मैं, कि कहते हैं ना कि हर रिश्ते को लड़ाई झगड़ा इंसान मजाक में बना के छोड़ देते हैं लोग, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है ना कि अगर आप थोड़े से भी इलॉजिकल होते हो या फिर ऐसे करते हो, तो लोग ना आपका तमाशा बना के रख देते हैं, तमाशा बना के रख देंगे। रख देंगे। ये चीज़ हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि सच में ऐसा हो रहा है और आने वाले टाइम में बहुत होने वाला है। तो आप अपने रिश्ते को जितनी जितनी अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं, दोनों को, एक ही लोग नहीं, दोनों लोग, क्योंकि दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोगों का रिश्ता है, एक नहीं कि लड़का कर रहा है तो लड़का, लड़की कर रही तो नहीं। दोनों को पकड़ के रखिए, इसको संभाल के रखिए। कहते हैं ना कि आज के टाइम में लोग बोले सोना हीरा ये पता नहीं जो जो चीज़ें, लेकिन ये है जो है ना, जो कीमती है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। आपकी किस्मत में होगी, भगवान ने लिखा होगा कि हाँ ये है, तो ये आपको मिलने वाला है। ये बहुत डीप बात हो गई, कि अगर आप समझोगे तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अपने रिश्ते को बचाने पे आपकी नज़रिया चाहिए, आपका सुरक्षा चाहिए,
कोई और सुरक्षा कभी नहीं कर सकता। कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ जानते हैं क्या बोल देगा और अपनी राय दे देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कि अरे यार सिर्फ़ इसमें ये कर ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सही इंसान से बात कीजिएगा, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वो सही तरीके से बात करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ़ में कुछ वैसा ही सही चल रहा होगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ था। हो सकता है बहुत लोग बोल देंगे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने ऐसे किया था, तो हो गया था। तो वो तो एक मान लो कहीं न कहीं सही हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से आप गलत इंसान के पास चले गए, आप अपना समझ के गए हैं, लेकिन अगर वो गलत इंसान निकल गया और वो अपने रिश्तों के साथ अगर गलत कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चीज़ें, तो वो आपको अपने तरीके से बताएगा। हर कोई अपने तरीके से बताएगा, जो जैसे झेल रहा है, मैं अब जैसे ज़िंदगी झेल रहा हूँ, जी रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बताऊँगा, क्योंकि वो ही ना मेरा एक्सपीरियंस है। अब आपसे कोई पूछेगा कि शादी शादी कैसी कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं तो आप क्या बताऊँ तो बोलोगे? मैं बोलूँगा कि शादी करनी चाहिए, शादी बहुत क्यों खूबसूरत करनी चीज़ है। चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मैं वो बताऊँगा। तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस किसी के ना किसी के साथ शेयर करता है, अगर वो चीज़ आप बताते हो किसी को, अगर वही चीज़ उन पे उल्टा पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है। तो बोलेगा तो ये बोलेगा आपसे उनकी कि आलू पे मिस में बस, आपने बताया था ये ऐसा हो गया। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने रिश्ते को जैसे भी हो, आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो जाओ, 100% बस डिपेंड हो जाओ बस। एक दूसरे पे 100% मतलब लगो किसी कि के इसके पास बिना देखिए, कुछ नहीं होने वाला मेरा। ये मत सोचिए कि हमारे पास इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा कोई भी लेकर पैदा नहीं होता। ना मैं लेकर पैदा हुआ था, ना आप लेकर पैदा हुए हो, और ना आने वाला पीढ़ी लेकर तजुर्बा पैदा होगा। सबको यहाँ पे सीखना है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे साथ भी कुछ हुआ होगा। गलत मैं भी कुछ किया होऊँगा। पास्ट में कुछ गलत तो मुझसे भी हुई होगी ना, जो इस तरीके से आज बोल रहा हूँ। तो आप और सिर्फ़ अपने तरीके से जिए, अपने तरीके से सॉर्ट आउट कीजिए। अपने रिश्तों में कभी भी किसी तीसरे इंसान को मत लाइए, किसी को भी नहीं लाइए। इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ किसी तीसरे, क्योंकि बहुत गंदा होता है। लोग आपकी धज्जियाँ बना देते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेंटी हो गया और लोडेड बातें हो गई। और इसको ख़त्म करते हैं। हम बताते हैं, हम अपनी एक चीज़ लास्ट में, सुन लीजिए। हम दोनों अगर अगर लाइफ ने ऐसा मौका दिया, गोविंद ने मौका दिया, तो एक दिन बुर्ज खलीफा पे खड़ी होकर बोलूंगी मैं। मैंने बुर्ज खलीफा पे खड़ा होकर मतलब, हाँ, यस, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी। चलो ये भी है, अच्छी बात है। बोलूंगी मैं। और उस पे खड़े होने का मतलब उसके लेवल के होटल में जाकर मैं खड़ी हो सकती हूँ, ये मैं बोल रही हूँ कि जिंदगी में मेरे कुछ अच्छा हुआ हो ना हुआ हो नहीं पता, लेकिन ये इंसान मुझे मिला ना, सच कहते हैं कि मुझे कोई, मेरे पास शब्द नहीं है बस। ज़्यादा अपने रिश्ते की तारीफ नहीं की जाती है, नजर लग जाती है अपनी ही। नहीं, ही इज माई मैन। मैं चाहती हूँ कि ऐसे मैं अपने पति को दिखाऊं, मैं बोलूं कि हाँ ये है। अच्छी चीज़ें होने में वक्त लगता है। ही इज माई मैन। सबको पता है भाई, उनको पता है क्या? कि हम तुम्हारे आदमी हैं। नहीं नहीं, सॉरी, ठीक है, मैं वो बात उस चीज में नहीं बोली हूँ। तो आज बहुत हो गई बातें, इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए आप, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो होना होगा वो होगा। और एक दूसरे से प्यार करते रहिए। बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि जो लिखा है वो तय है। बस अपना कर्म करते रहना है। और सीधी बात, अगर किसी के बारे में हम अगर अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ये लाइफ में एक चीज़ हमेशा रखिए। बाकी राधे राधे।